मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। जैसा कि हम जानते हैं कि ये आमद का पहला इतवार है और हमारे लिए आज की तिलावत जो है हम पुराने अहदनामा में से पढ़ेंगे। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से हमारे लिए आज का हवाला जो है वो हम यशायाह नबी की किताब में से पढ़ेंगे। फिर जो आज का दिन जो है वो इंतहाई अहम है और आज हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम मुकद्दस में से जो हमारी हदायत रहनुमाई के लिए है वो मुकद्दस यशायाह नबी की किताब में से हम पढ़ेंगे और उसका 9वां बाब है और उसकी पहली और दूसरी आयत मुकद्दसा जो है हम तलावत करेंगे। फिर जो खुदावंद के कलाम में जो लिखा है, उसने कदीम जमाना में ज़बूलून और नफ्ताली के इलाकों को जलील किया, पर आखिरी जमाना में कौमों के गलील में दरिया की सिम यर्दन के पार बुजुर्गी देगा। जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, जो मौत के साया के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो। मेरे जो मुकद्दस यशायाह जो है वो इस बात को बयान करते हैं कि किस तरह से उनकी कौम जो है वो गुलामी के अंदर जाती है। खुदा अपनी कौम को तनबीह भी करता है और फिर उनसे वादे भी करता है। खुदा कौमों की सजा का जिक्र भी करता है और खुदा की अदालत जो है उसको भी बयान करता है कि जब खुदा सबको अदालत में तलब करेगा तो कोई उससे जो है बच ना पाएगा, और जिसने अच्छा काम किया है वो अजर पाएगा और जिसने बुरा काम किया है वो सजा पाएगा। लेकिन इसके बाद मुकद्दस यशायाह जो है वो सजा और बहाली का जिक्र भी करते हैं और फिर हम देखते हैं कि असूरी बादशाह जो है वो किस तरह से हिजकिय्याह बादशाह और उनके आगे जो लोग हैं उनको असीर करके अपने मुल्क में ले जाता है। लेकिन याद रखें कि खुदावंद खुदा जो है, जो कल आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है, वो अपने लोगों की जिंदगियों में बड़े काम करने की कुदरत रखता है। और इसी तरह जो है मुकद्दस यशायाह जो है वो बयान करते हैं कि किस तरह से जो है उन लोगों ने बड़ी रोशनी देखी है जो लोग तारीकी में चलते थे, और उन्होंने बड़ी रोशनी देखी जो मौत के साया के मुल्क में रहते थे। आप गौर करें कि किस कदर जो है उसके लोग तारीकी में, उसके लोग किस कदर मायूसी में, उसके लोग किस कदर गम और दुख में जो है वो जिंदगी बसर करते हैं। और अगर हम इस सियाक सबाक की बात करें कि ये किस तरफ जो है पेश गोई की गई है, तो इस्राएल की कौमी जो शिकस्त है और अंधेरा जो है ज़बूलून और नफ्ताली के इलाकों को जाहिर करता है कि लोग जो है वो कैद में चले गए हैं, दुश्मनों का कब्जा हो चुका है, बेबसी और खौफ है, खुदा की अदालत और कौम की सरकशी है। अब उस कौम ने जो है वो सरकशी की है, अब वो कौम जो है खुदा से दूर होती चली जा रही है और हम देखते हैं कि ये दूरी जो है वो गुनाह के सबब से होती है। और फिर देखें कि ये दो कबीले जो है जिनके बारे में लिखा है कि ज़बूलून और नफ्ताली के इलाका में, आप देखें कि इस्राएल जो है मौजूदा गुनाह जो है वो बुत परस्ती, गरूर और दुनिया परस्ती और खुदा को छोड़ देना है। अब देखें कि इस आयत के अंदर जो है बजाय कि वो आजिज़ी इख्तियार करते या खुदा की हजूरी में आते, बल्कि उन्होंने खुदा की नजर में ज्यादा गुनाह किया और खुदा से दूर होते चले गए, क्योंकि तारीकी में चलने से मुराद ये है कि खुदा से दूरी। खुदा की हजूरी से जब हम दूर चले जाते हैं, खुदा की प्रेजेंस से हम दूर होते हैं, तो फिर इसका साफ मतलब है कि हम गुनाह में पड़ चुके हैं। क्योंकि तारीकी जो है या तारीकी के काम, तारीकी की कुव्वतें,
बनी नू इंसान को हर रोज तंग करती और उन्हें खुदा की मोहब्बत से दूर ले जाती हैं। और इसलिए लिखा है कि तारीकी की उन रूहानी फौजों से मुकाबला करने के लिए खुदा के सब हथियार, आमीन। मुकद्दस पौलुस जो है वो कहता है कि हमारी जंग जो है वो खून और गोश्त से नहीं है, बल्कि उन रूहानी फौजों से है जो आसमानी मकामों में रहती हैं। और ये तारीकी की कुव्वतें जो है वो इंसान को खुदा से दूर ले जाती हैं। गुनाह, बुत परस्ती, नाउमीदी, जुल्म और बेइंसाफी जो है इंसान को खुदा की मोहब्बत से जुदा करते चले जाते हैं। और फिर देखिए कि किस कदर जो है उसने कहा कि उस कदीम जमाना में ज़बूलून और नफ्ताली के इलाके को जलील किया। अब ये इलाके जो है इनको असीर करके लेकर गए हैं और इनकी हालत जो है वो इंतहाई मुश्किल, और ये लोग जो है वो खुदा से इस कदर दूर हो चुके हैं कि वो अपने खुदा की पहचान को आहिस्ता आहिस्ता खोते चले जा रहे हैं, क्योंकि वो खुदा की मोहब्बत से दूर हैं। लेकिन याद रखिए कि खुदा जो है कभी भी अपने लोगों को तारीकी में नहीं छोड़ता, बल्कि खुदा हमेशा उनके लिए वक्त पर जो है मदद फराहम करता है। आमीन। और इसीलिए लिखा है, इसलिए कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदा कादर, अब्दियत का बाप होगा, और वो सलामती का शहजादा होगा, और वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर आज से अबद तक हुक्मरान रहेगा। आमीन। अब हो के तारीकी जो है वो चारों तरफ से उसने बनी इस्राइल को घेर लिया है, गुलामी ने उन्हें घेर लिया है, और ना उनकी अपने पास कोई आजादी है, बल्कि वो लोग हर रोज जो है वो आहें भरते हैं कि उनके लिए कोई उम्मीद या रोशनी हो, क्योंकि कलाम सुनाने वाले इतने हैं नहीं, पढ़े लिखे लोग उनके पास है नहीं, क्योंकि वो सब जो है असीर हो चुके हैं। और यही जो इलाका है वो गैर कौमों की गलील भी कहलाता है। लेकिन याद रखें कि यीशु मसीह की खिदमत का ज्यादातर हिस्सा जो है वो गलील यानी ज़बूलून और नफ्ताली में ही हुआ है, गुजरा है, और इसीलिए ये आयत जो है बराह रास्त मसीह आमद के बारे जो है वो इशारा करती है। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं दुनिया का नूर हूं, मैं जिंदगी का नूर हूं, और उसने कहा कि जो कोई मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा, बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। आप देखिए कि हम मसीह के साथ हैं, लेकिन हमारे अंदर उसकी रोशनी नहीं है। हम हर रोज उसके कलाम को पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन तो भी उस पर अमल नहीं करते, क्योंकि हम कहां पर चल रहे हैं? अंधेरे में चल रहे हैं। लेकिन याद रखें कि जिन पर खुदा का नूर चमकता है, जिन पर खुदा की कुदरत ज़ाहिर होती है, फिर वो आम से आम नहीं रहते, उनकी जिंदगी जो है वो तब्दील हो जाती है। ये ऐसे ही है जैसे तारीकी की कुव्वतें जो है इंसानी रोशनी को अपनी तरफ जज़ब करने की कोशिश करती हैं। जिस तरह ब्लैक होल्स जो हैं वो रोशनी को अपने अंदर जज़ब करने की कुदरत रखते हैं, इसी तरह दुनिया जो है और दुनिया की रंगीनियां जो है, दुनिया की ऐशो इशरत जो है, दुनिया के ख्यालात जो हैं, और दुनिया के ख्यालात पर हमारा फख्र करना और इस बात को जताना, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है, मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है कि वो अपनी बातों पर फख्र करते हैं और दुनिया के ख्यालों में रहते हैं। आप देखें कि कितने ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो अपनी बड़ाई करना पसंद करते हैं। वो आपको यही कहते हुए नजर आएंगे कि ये काम मैंने किया है, ये फलां काम मैंने किया है, या आपको ये कहते हुए नजर आएंगे कि मेरे बच्चे सबसे ज्यादा अच्छे हैं, मेरे बच्चे सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हमारे खानदान में कोई इतना नहीं पढ़ा लेकिन हमारे बच्चे सबसे ज्यादा पढ़े हैं। लेकिन कलाम कहता है कि ऐसे लोग अपने ख्यालात और अपनी बातों पर शेखी करते हैं। तो क्या ये शेखी बखेरना नहीं है कि हम सिर्फ
خود اپنی تعریف کریں کہ یہ سب کام ہم نے کیے ہیں، یہ کام بھی ہم نے کیا ہے، اور ان کاموں کا بھی کریڈٹ ہم خود لیں جو ہم نے نہیں کیے۔ لیکن یاد رکھیں کہ خدا کا کلام جو بند بند اور گودے گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، اور لکھا ہے کہ اس کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے آمین۔ خدا کا کلام جو ہے ہمارے لیے روشنی ہے۔ یہ ایسی ہے جیسے آپ کسی گپ اندھیری جگہ میں سے گزر رہے ہوں اور آپ کے پاس تھوڑی سی بھی اگر روشنی ہے تو آپ وہاں سے گزر جائیں گے، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی روشنی نہیں ہے تو وہ اندھیرا جو ہے اس میں آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا، لیکن روشنی کی چھوٹی سی کرن جو ہے وہ ساری جگہ کو روشن کر دے گی۔ اور اسی طرح جب تک ایماندار اپنے آپ کو خدا کے سپرد نہیں کرتا، جب تک وہ خدا کے تابع نہیں ہو جاتا، جب تک وہ خدا کے بیٹے یسوع المسیح کو جو اس دنیا کا نور ہے، جس نے کہا کہ جو شہر پہاڑ پر بستا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور تم چراغ جلا کر جو ہے پلنگ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہو، اور جب اس کی روشنی پورے گھرانے کو، اس کمرے کو روشن کر دیتی ہے، ویسے ہی ایماندار کی روشنی جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے لیے باعث سے برکت ٹھہرتی ہے۔ لیکن اگر ایماندار کی زندگی میں خود تاریکی ہوگی، اور تاریکی اس کی زندگی میں تب ہوگی جب اس کے اندر خدا کا بیٹا یسوع المسیح نہیں ہوگا، جب خدا کا کلام نہیں ہوگا، جب خدا کی باتیں نہیں ہوں گی، تو پھر اس کی زندگی تاریکی میں ہوگی۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس کی روشنی جو ہے وہ ہر ایک زندگی کے لیے ہے، ہر اس شخص کے لیے ہے جو اسے قبول کرتا ہے، اور یہ روشنی جو ہے وہ اندھیرے کو توڑ دیتی ہے۔ یہ روشنی جو ہے وہ نجات، امید، سچائی اور زندگی کو لاتی ہے، وہ انسان کو رستہ دکھاتی ہے۔ آپ غور کریں کہ یہ روشنی ایسی روشنی ہے جو ہر روز ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اگر آپ نے غور کیا ہو تو پرانے وقتوں میں جب بھی بزرگ لوگ گھر سے نکلتے تو اپنے ہاتھ میں لالٹین جو ہے وہ رکھتے، یا ان کے پاس کوئی ٹارچ ہوتی جس سے وہ دیکھ سکتے کہ آگے رستہ جو ہے وہ کیسا ہے، اور اگر ان کے پاس وہ روشنی نہ ہو تو شاید وہ اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتے۔ اور اسی طرح خدا کا کلام جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، جو ہماری روشنی کا سبب بنتا ہے، جب یہ کلام ہمارے پاس ہوگا تو ہمیں رستہ نظر آئے گا، لیکن اگر یہ کلام ہمارے پاس نہیں ہوگا تو پھر یہ گہرے خوف، خطرے، پریشانیاں اور بے بسی کی تصویر ہوگا۔ اور پھر دیکھیں کہ لوگ موت کے دہانے پر زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ لکھا ہے موت کے سائے کے ملک میں وہ رہتے ہیں، وہ بستے ہیں، اور اچانک سے ان پر نور چمکتا ہے۔ لوگ جو ہے وہ بڑی مشکل میں ہے کیونکہ وہ پریشانی، خطرے اور بے بسی کی زندگی گزار رہے ہیں، امید بالکل ختم ہو چکی ہے۔ لیکن خدا کیا فرماتا ہے؟ خدا نے کہا کہ جہاں موت کا سایہ ہوتا ہے وہاں پر میرا نور چمکتا ہے، اور یسوع المسیح نے کہا کہ میں زندگی کا پانی ہوں، میں سے ہمیشہ کی زندگی ہوں، اور زندگی کی روٹی میں ہوں، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، اور جو کوئی میرے پاس آتا ہے میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا۔ اور پھر دیکھیے کہ اس کی روشنی جو ہے وہ کیسی ہے، اور لکھا ہے کہ کلام خدا کے اندر لکھا ہے کہ اس کی آنکھیں جو ہے، اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہیں، اور ہمارا خدا بسم کرنے والی آگ ہے۔ آمین۔ آپ اس کی روشنی دیکھیں۔ اور پھر لکھا ہے کہ جب مقدس یوحنا جو ہے یسوع المسیح کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا ہے جو سونے کا سینے بند سینے پر باندھے ہوئے ہے، اور اس کے پاؤں جو ہیں وہ خالص پیتل کی مانند ہیں، اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہیں، اور اس کا چہرہ ایسے چمکتا ہے جیسے تیزی کے وقت آفتاب۔ تو آفتاب جو ہے وہ کتنی تیزی سے چمکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ دوپہر کے وقت آپ اس کی روشنی کو نہ دیکھ سکیں، آپ اپنی
नंगी आंखों से जो है उस सूरज की रोशनी को शायद बर्दाश्त ना कर पाए, लेकिन जब आप खुदा की हजूरी में होते हैं तो खुदा का नूर आप पर चमकता है, आप हर रोज तब्दील होते चले जाते हैं। खुदा का कलाम आपको हर रोज इस लायक बनाता है कि आप उसके हुक्मों को मानना शुरू कर दे और आप पाकीज़गी की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। आमीन। और लिखा है कि उन पर बड़ी रोशनी जो है वो चमकी है। खुदा तारीकी में उम्मीद लाता है, अपने लोगों को उम्मीद दिलाता है। कोई भी अंधेरा, कोई भी तकलीफ खुदा की रोशनी को रोक नहीं सकती। यीशु मसीह जो है वो तमाम बनीनो इंसान के लिए रोशनी का सबब बनता है। हर गुनाह, खौफ, बीमारी, मायूसी और टूटेपन पर रोशनी चमकती है। खुदा कभी भी अपने लोगों को नहीं छोड़ता, बल्कि वो हमेशा वक्त पर जो है मदाखलत करता है, क्योंकि गलील जो है वो एक हकीर सा इलाका है, लेकिन वहीं से अजमत जन्म लेती है। आमीन। क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है कि जहां पर वो नहीं बखेरता वहां से वो जमा करता है, और जो चीजें नहीं है खुदा उनको ऐसे बुला लेता है कि गोया वो है। खुदा आम चीजों से भी बड़े काम लेता है। आम चीजें जिनकी हमारी नजर में कोई वैल्यू नहीं होती, कोई हकीकत नहीं होती, या हम उन्हें हम उन्हें मामूली चीजें समझते हैं, लेकिन खुदा उन्हें भी उठा खड़ा करता है। आप देखें कि किस कदर जो है ये लोग मायूसी और तारीकी में जिंदगी गुजार रहे हैं। ये लोग जो है वो मायूस हो चुके हैं, उनके दिल टूट चुके हैं, क्योंकि उनके पास तो कोई उम्मीद ही नहीं है। क्यों उम्मीद नहीं है? क्योंकि उनके पास डर, तन्हाई, खौफ, बीमारी, ज़हनी परेशानी है। और देखिए कि इंसान जब ज़हनी तौर पर परेशान होता है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है फैसला कर पाना, या कोई भी बड़ा कदम उठाना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। लेकिन कलाम सिखाता है कि वो लोग जो मौत के साए में अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे, उन पर रोशनी चमकती है। और गलील का इलाका, जिसे गैर कौमों की गलील भी कहा गया है, जहां पर कोई शख्स नहीं जाता, जहां पर लोग जो है वो मायूस थे, लेकिन खुदा का बेटा यीशु मसीह जो है उन्हीं लोगों के पास जाता है जिसको लोग रद्द कर देते हैं, जिसे लोग पसंद नहीं करते। खुदा उन्हें उठा खड़ा करता है। खुदा ने देखे कि किस कदर जो है ज़कई को उठा खड़ा किया, लोगों ने उसे रद्द कर दिया है। लोगों की नजर में वो हकीर है, लोगों की नजर में वो इस लायक नहीं है कि खुदा के सामने खड़ा हो सके। लेकिन यीशु मसीह उसे कहता है कि ज़कई नीचे उतरा, क्योंकि मुझे तेरे घर में ठहरना सरूर है। और उसने कहा कि आज इस घर में नजात आई है। जहां पर यीशु मसीह आ जाता है वहां पर नजात आ जाती है। आमीन। वहां पर रोशनी आ जाती है। और फिर देखे कि रोशनी ने कितना बड़ा काम किया। उसने कहा कि खुदावंद, अगर मैंने किसी का नाहक लिया है तो मैं उसे 4 गुना वापिस करता हूं। क्या कभी हमने खुदा के कलाम को सुनने के बाद कहा कि खुदावंद, आज के बाद मैं इस पर अमल करूंगा, ऐ खुदावंद, आज के बाद मैं तेरे कलाम को संजीदगी से सुनूंगा, आज के बाद ऐ खुदा मैं तेरे कलाम के खिलाफ गुनाह नहीं करूंगा, क्योंकि तेरा कलाम अनमोल मोती है। आमीन। लेकिन याद रखें कि इब्लीस हमेशा हमारा ध्यान भटका कर जो है, क्योंकि लिखा है कि वो चोर है और वो कलाम को चुराने आता है, बल्कि वो खुदा के कलाम को खरोंच कर लेकर जाता है कि ईमानदार जो है वो बच ना जाए। इसमें अगर खुदा का कलाम ठहर गया तो शायद ये जिंदगी नजात पा जाएगी, बीमारी से रिहा हो जाएगी। ये जिंदगी जो है हमेशा की वारिस ठहरेगी। वो कभी भी नहीं चाहता, बल्कि हमें जब हम उसकी हसूरी में आते हैं तब भी वो हमारा ज़हन भटकाए रखता है, कभी इस चीज में, कभी उस चीज में, कभी इस फिक्र में, कभी उस फिक्र में, कभी इस फिक्र में।
کہ क्रिसमस आ गया, कपड़े कड़े लेने ने। आप गौर करें कि खुदा की हजूरी में बैठकर ख्याल होता है कि ये चीजें लेनी है, घर दा राशन भी लियाना वा, मेहमान भी आने ने, उन्होंने भी इंटरटेन करना वा, इनू भी वेखना, उन्नू भी वेखना। आप गौर करें कि किस कदर हम इबादत के अंदर खुदा से भटके होते हैं, और यही वो ज़हनी मफलूजपन है कि किस कदर जो है आज भी इबलीस और उसके कारिंदे जो हैं इंसानी जहनों पर कब्जा किए हुए हैं, और इंसान के कान में ऐसे वसवसे डालते हैं, ऐसी बातें डालते हैं कि वो कलाम को भी सीरियस लेना पसंद ना करे। इत्थे कलाम सुने, बाहर जाके बस जो होना सी हो गया, कलाम उत्थे तक ही है, हुण मैं अपनी जिंदगी का मालिक है। लेकिन याद रखें कि ये जिंदगी हमें बतौर अमानत मिली है, हम इसके मुख्तार हैं, हमें खुदा ने जिंदगी दी है कि हम उसके कवानीन के मुताबिक जिंदगी गुजारें। आमीन। और तब रोशनी जो है, वो लोग जो उस मुल्क में मौत के साए में थे, उनके पास कोई फैसिलिटीज नहीं थी। आज के ईमानदारों के पास तो बहुत कुछ है। वो लोग जब असीर होकर गए हैं तो उन्हें उनके कानों में, उनके हाथों में, उनकी नाक में नकील डालकर जो है वो लेकर गए हैं, और इतना लंबा पैदल सफर करवाया उनसे। आप देखें कि लोग किस कदर अजियत की जिंदगी गुजार रहे थे। नौजवानों से काम लिया, बूढ़े जो है वो तरस तरस कर मरे, बूढ़े जो है उनकी कोई वैल्यू नहीं। लोगों के जब नाक या कान काट देते तो इन पर मक्खियां आकर बैठ बैठ कर जो है उनमें कीड़े दाखिल हो शुरू हो जाते, और फिर लोग आहिस्ता आहिस्ता बड़ी करब के साथ मरते रहे, लेकिन उनके पास कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन आज हर ईमानदार के पास एक उम्मीद है, और वो उम्मीद खुदावंद यीशु मसीह है, जिसने कहा कि जो कुछ तुम मेरे नाम से, मेरे बाप से चाहोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, और जो कुछ तुम दुआ में ईमान से मांगते हो यकीन करो कि वो तुमको मिल गया है। वो रोशनी तुम्हारी जिंदगियों में आ चुकी है। खुदा का कलाम आपकी जिंदगियों में ठहर चुका है, क्योंकि उसका कलाम बंद बंद और गूदे गूदे को जुदा करके गुजर जाता है। उसका कलाम जो दोधारी तलवार से भी ज्यादा तेज है, उसका कलाम जो मुर्दा हड्डियों के लिए ताजगी का सबब बनता है, उसका कलाम उन दिलों के लिए जो फिक्रों की कसरत से बैठ जाता है उनके लिए शादमानी का सबब बनता है। उसका कलाम जो हर एक जिंदगी को रोशन कर देता है, उसका कलाम जो हमारी जिंदगियों के अंदर जब हम उसे कबूल करते हैं तो जिंदगी और रोशनी का सबब ठहरता है। आमीन। और यकीन जाने कि जिस तरह उस कौम के लिए खुदा का नूर चमका था, आज खुदा का कलाम हर एक जिंदगी में उम्मीद लाता है, और इस बात की यकीन दहानी कराता है कि चाहे कुछ भी हो जाए खुदा हमें कभी नहीं छोड़ता, बल्कि वो हमेशा हमारे साथ है। आज भी जितने हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम खुदा के उस वादा के मुताबिक